बोल सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहिता तो विभाग, हरसि भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन कहते हैं। यह प्रकार भरी मागे नहाई, पुनि सब निजे निजे आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मजी गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमों सिधाए। जागे बल के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि यज्ञवल्क्य जी के श्रेयस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोह लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है कि तत्वों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। आज इसलिए कि लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहें असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न बिमल विवेक और गोरसन कै दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण में मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि हे गुरुओं के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। आसे विचार प्रगटाऊं निज मोह, करहु नाथ कर जन पर छोह। राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही चोर सोच कर मैं अपना ज्ञान प्रकट कहता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम महिमा प्रभाव का गान किया है। संत तो जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जगवाही, काशी मरत परम पद लहे। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी रामो मही मामु निराया, सेवयोपदेशो करते करिदाया। रामो कबने प्रभु पूछहु तो ही, कहाँ बुझाए कृपा निधि मोहे। हे मुनिराज, यह भी राम नाम का ही महिमा है, क्योंकि शिवजी राम महाराज दया करके काशी में मरने वाले को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरते विदित संसारा।
नारे बिरहे दुख लहूँ अपारा, भयाहूँ रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपते ते पुरारी, सत्य धाम सर्वाग्य तुम्हें कहाँ विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, ओ कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जागे बल की बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु कृष्ण मनहु अति बूढ़ा मुड़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई में जान गया। तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। ताते सुना हो सा दर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाये। महामोहे महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी की कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा से नष्ट करने वाली भयंकर काली जी हैं। कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जही पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब का बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जही है तो जही सुन मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।